ओके गाइस, तो वेलकम टू कॉन्ग्लो इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग करने वाले हैं टैक्सेशन चैप्टर के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने गाइस एक लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है टैक्सेशन का, और आज जो है टैक्सेशन का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि केबीएस पीजीटी 2018 में ये सवाल पूछा गया है कि द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, या फिर एब्सोल्यूट मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, या फिर प्रोपोर्शनल मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, या फिर टोटल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि गाइस ये जो है बेस्ट और या फिर अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है टैक्सेशन का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि जो मार्जिनल सेक्रीफाइसेस मेड बाय ऑल द टैक्स पेयर शुड बी इक्वल। Okay, so when the marginal sacrifices is same for the taxpayer, so the total sacrifices will be the minimum, na? Huh? So that's why the equal marginal sacrifices is one of the best or the appropriate measure of this taxation. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। डन, ओके। मूव टू सेकंड क्वेश्चन गाइस। ये आपको पूछा गया डब्ल्यू बी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। आपको गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वल सेक्रीफाइसेस प्रिंसिपल, टोटल सेक्रीफाइस ऑफ पीपल इन पेमेंट ऑफ टैक्स इज मिनिमाइज। गाइस अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, सेम चीज है कि इक्वल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, इक्वल सेक्रीफाइसेस प्रिंसिपल किस केस में था? हाँ, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइसेस में। हाँ, और ये जब टैक्सेशन अगर लगेंगे तो इससे जो है मिनिमम लॉस होंगे। ठीक है, मिनिमम लॉस होंगे। ठीक है, so the total sacrifices will be a minimum if we implement the equal marginal sacrifices principle to the any economy. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी है। डन, ठीक है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जहां पे भी आपको दिखे कि इक्वल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, इक्वल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, और ये जो टोटल सेक्रीफाइसेस ऑफ पीपल इन पेमेंट ऑफ टैक्स इज मिनिमम, तो कहाँ पे मिनिमम होता है? दैट इज इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइसेस में। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन जो है इक्वल फील करता है, इसीलिए जो सेक्रीफाइसेस है बाय ऑल द पीपल्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इज मिनिमम। ठीक है, ओके। मूव टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है कि द प्रिंसिपल इन विच इंडिविजुअल विथ अनइक्वल टैक्स, गाइस अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी आर टैक्स अनइक्वली इन ऑर्डर टू बियर इक्वल सेक्रीफाइसेस, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड व्हाट? टैक्स पेइंग एबिलिटी, एबिलिटी, या फिर हॉरिजॉन्टल इक्विटी, या फिर वर्टिकल इक्विटी, या फिर आपको बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है यूपी पीएससी जीडीसी 2021 में। ठीक है, तो गाइज ये क्या है? तो गाइज इसका जो करेक्ट जो आंसर है दैट इज सी। क्योंकि this principle, or the principle in which the individual with unequal tax paying ability are taxed unequally in order to bear equal sacrifices, it is called a vertical equity. ठीक है, so people pays higher tax as compared to the poor people. So a tax proportional depend on the relationship between the tax rate and income. ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम इनकम है वो कम टैक्स देगा। तो वही चीज तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल इन विच इंडिविजुअल विद अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी, अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी मतलब कि किसी के पास ज्यादा है, जो रिच पीपल है उसके पास एबिलिटी ज्यादा होगा टैक्स पेमेंट का, और जो पुअर पीपल है उसके पास कम होगा। ठीक है, और उस पर अनइक्वली अगर टैक्स लगाया जाएगा ताकि हम एक इक्वल सेक्रीफाइस को मेंटेन कर सके। और गाइस ये डिफिनेशन ही होता है वर्टिकल इक्विटी का। ठीक है, सो दिस इज अ वर्टिकल इक्विटी इटसेल्फ, दिस इज अ डिफिनेशन गाइस, ये पूरा डिफिनेशन ही आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? सी। ठीक है, वर्टिकल इक्विटी। ठीक है, तो वर्टिकल इक्विटी क्या होता है? हाँ, people pay higher tax as compared to the poor people। ठीक है, ठीक है,
क्योंकि गाइस जो रिच पीपल्स है उसके पास ज़्यादा वेल्थ है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेंगे, ठीक है। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Okay, move to guys. Next question. The tax rate in proportional taxation are as guys नाम से ही पता चल रहा है ना proportional taxation। proportional taxation क्या होता है? हाँ, tax rate are charged at one rate on all tax base. So B would be the correct option ना proportional tax. So tax rate are charged at one rate on all tax bases. So this is called a proportional tax. गाइस यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव होता तब वो इस टाइप का होता, इनकम बढ़ रहा है तो आपका टैक्सेशन भी बढ़ेंगे, टैक्स रेट, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस फिक्स्ड है, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि टैक्स चार्ज जो है फिक्स किया जाता है एट वन रेट पे सारे ऑल टैक्स बेसिस के लिए। तो वही चीज़ है कि टैक्स आर चार्ज एट वन रेट ऑन ऑल टैक्स बेसिस पे। तो यहाँ पे लेट्स सी कि टैक्स रेट 5% फिक्स कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका टैक्स बेस है या फिर इनकम है, ठीक है। तो सारे इनकम सारे टैक्स बेस के लिए 5%, 5%, 5%। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ठीक है। So tax are charged at one rate on all tax bases. So B would be the correct option. ये आपको पूछा गया यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आपको गिवन है कि विच राइटर इन द डेंजर पॉइंट इन टैक्सेशन, ठीक है, द डेंजर पॉइंट इन टैक्सेस has assumed the maximum limit of taxable capacity equal to 25% of the national income, ठीक है। तो ये किसने गाइस दिया था? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कॉलिन क्लार्क, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलिन Clark, on the basis of a study of some non-socialist country, suggested that 25% of the national product would be accepted as a safe limit for the taxation. Okay, so according to him, if taxation violates this limit for more than 2 or 3 years, there will be a stagnation in production and increasing in the price level. So high rate of taxation will reduce the motivation and the hinder the what प्रोडक्शन। सो ठीक है, तो एक स्टडी के हेल्प से 25% वुड बी द बेस्ट टैक्सेबल कैपेसिटी, ठीक है। सो ये आपको कौन दिया था? कोलिन क्लार्क ने। ओके, मूव टू गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है कि इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज परफेक्टली इलास्टिक गाइज, डिमांड डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर का जो इलास्टिसिटी है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कंज्यूमर जो है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि वो ले सकता है नहीं भी ले सकता है। एंड इस टैक्स और ठीक है, और उस पर जो है अगर टैक्स लगाई जाती है, ठीक है, इलास्टिक गुड्स पे, then who will bear the burden of tax? Who will burden the tax? Hmm? Guys, obviously seller, full burden will be seller। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है उसके डिमांड कर्व जो है इलास्टिक है, तो अगर थोड़ी सी भी टैक्स अगर लगेंगे तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर फ्लैक्चुएट कर सकता है, फ्लैक्सिबल है वो, इलास्टिक, ठीक है, वो फ्लैक्सिबल है, वो मूव कर सकता है, बोलेंगे नहीं हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब सारा का सारा जो टैक्स बर्डन है वो सेलर को झेलना होगा। अगर यहीं पे इन इलास्टिक होता तब फिर बायर को जो है सारा का सारा टैक्स बर्डन होता, बट ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो जो जो बायर्स है गाइस वो मूव कर सकता है, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी गाइस। हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार किए, इलास्टिक इन इलास्टिक पे, ठीक है। वीडियो नंबर 1 जो लेक्चर नंबर 1 थे आई थिंक वहाँ पे भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। ओके, मूव टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा गया है यूजीसी नेट में 2020 एंड दिसंबर में भी और जून 2021 में भी, तो रिपीट क्वेश्चंस। द मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यू एंड हायर लेवल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट गाइस? इसका डेफिनेशन ये होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट,
ठीक है. So the movement from old level of expenditure and the taxation to a newer and a higher level is called what? Displacement effect. ठीक है. Okay. Guys, ये definition ही है. The movement from old level of expenditure and taxation to a new and higher level is called a displacement effect. So the displacement effect is created by the social disturbance such as like pandemic, war, recession. So government, in order to mitigate this distribution, raises taxes and expenditure. So however, after end of social disturbance, the tax tolerance capacity of the people increases, which make them capable of bearing higher tax and support higher public expenditures. Okay, so the displacement effect. Okay, so C would be the correct option. Okay, move to next question. What is the objective approach to measure ability to pay tax, guys? what is what is objective approach to measure the ability to pay? इनकम के बेसिस पे हम उसके एबिलिटी को गाइस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है. एक्सपेंडिचर ऑफ द टैक्स पेयर के बेसिस पे भी हम उसको जान सकते हैं. टैक्स पेयर ऑफ जो प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स पेयर के बेसिस पे भी हम उसको जान सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो बेसिकली आपको एबिलिटी के अकॉर्डिंग निकालना है कि टैक्स पेमेंट जो है किस अप्रोच पे होनी चाहिए. तो इनकम भी सही है, एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स पेयर भी सही है एंड द प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स पेयर भी सही है. सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. दैट्स व्हाई डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ओके. Okay guys, move to next question. According to Dalton, which form of taxable capacity is useful? Absolute taxable capacity, relative taxable capacity, both A and B, या फिर none of the above? कौन सा सही है? ठीक है. तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी. ठीक है. रिलेटिव रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी. ठीक है. तो गाइस टैक्सेबल कैपेसिटी ना बेसिकली आपको रिफर्स करता है कि टू द मैक्सिमम टैक्स पेइंग कैपेसिटी और अ पावर ऑफ अ community. So our taxable capacity lie used in two sense, absolute taxable and the relative taxable. So according to Dalton, relative taxable capacity is useful. Why? The relative taxable capacity refers to a proportion in which two or more communities can contribute in the form of taxes in order to meet some common expenditure. So it provides comparative analysis of taxable capacity of two community to contribute some common expenditure. Okay. So that's why the relative taxable capacity is more useful as compared to the absolute taxable capacity. So B would be the correct option. ठीक है. ओके. तो गाइस बेसिकली रिलेटिव जो टैक्सेबल कैपेसिटी है ये आपको क्या बताता है कि हाउ मच और व्हाट इज द प्रोपोर्शन इन विच द टू और मोर कम्युनिटी कैन कंट्रीब्यूट. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी जो कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के एक्सपेंडिचर को सेटिस्फाइड करने के लिए. सो दैट्स व्हाई द रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी is the more useful as compared to absolute according to the Dalton. ठीक है. Okay, move to next question. Consumption tax was recommended by. Guys, consumption tax was recommended by. ठीक है. कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो गाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी. ठीक है. तो कंजम्पशन टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय this. Okay. So consumption tax basically is a tax levied on money spent for consumption. So it is an indirect and a regressive tax in nature. तो ब्रिटिश के टाइम में गाइज ये काफ़ी फेवर्ड थी ये टैक्स. ठीक है. ठीक है. जो कैल्डोर ने लेके दिया था. ओके. कैल्डोर जो थे बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जो आर्ग्यू इन फेवर ऑफ replacing the
progressive tax on personal income with a progressive tax on personal income. ठीक है, so it does not adversely affect saving and also help in reducing the tax evasion as well. ठीक है, तो कंजम्पशन टैक्स आपको रिकमेंड कौन किया था? दिस कैल्डो. ठीक है, तो गाइस जो कंजम्पशन टैक्स वो टैक्स होती है जो लिवाइट की जाती है किस चीज पे? मनी स्पेंड फॉर कंजम्पशन. जो भी आप कंजम्पशन गुड्स खरीदते हो, ठीक है, उस पर जो मनी स्पेंड करते हैं तो उस पर टैक्स जो लगती है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स. ठीक है, ठीक है. Okay, move to next question. Which of the following economist was the first to suggest the expenditure tax? ठीक है, अब guys expenditure tax जो है किसने दिया? expenditure tax. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है guys ये भी जो है कैल्डोर साहब ने ही दिया था. ठीक है, सो कैल्डोर वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु सजेस्ट द एक्सपेंडिचर टैक्स इन 1955 में. ठीक है, इन इंडिया एंड श्रीलंका बोथ. ठीक है, तो आपको याद रखना है 1955 में इन्होंने दिया था एक्सपेंडिचर टैक्स को. ठीक है, ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडम स्मिथ? ठीक है, तो गाइस जो एडम स्मिथ का जो 4 कैनन था टैक्सेशन का वो क्या क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, तो कैनन ऑफ इक्वालिटी भी सही है, सर्टिनिटी भी सही है, कन्वीनियंस भी सही है, बट गाइस सफिशिएंसी उन्होंने नहीं दिया था. ठीक है, इक्वालिटी, सर्टिनिटी, कन्वीनियंस एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमी 4 कैनन उन्होंने दिया था. ठीक है, तो ये कैनन ऑफ सफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है. सो आपको वही चीज निकालना, नॉट रिलेटेड टू एडम स्मिथ. सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, okay, move to next question. UPTGT 2016. Which of the following is advocated by the traditional economist for public finance? ठीक है, for public finance. A, B, C, D. ठीक है, ओके. तो गाइस आपको गिवन क्या है? थियरी ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम कलेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टैक्सेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स. ठीक है, तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज गाइस सी. Principle of minimum taxation is advocated by a traditional economist for public finance. So they assume that least amount of money should be spent in collection of taxes. The largest share of tax collection should be deposited in government account. Unnecessary expenditure should be avoided. So C would be the correct option. ठीक है, वही चीज आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड बाय अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट. ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट फॉर पब्लिक फाइनेंस. सो द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टैक्सेशन जो था दिया गया था ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के द्वारा फॉर पब्लिक फाइनेंस. ठीक है, तो ये बेसिकली एज्यूम करते थे कि लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो है शुड बी स्पेंट इन द कलेक्शन ऑफ टैक्स. ठीक है, और लार्जेस्ट शेयर ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है शुड बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट अकाउंट पे होनी चाहिए और लिस्ट अमाउंट जो है खर्च होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये जो है ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का एक गिवन एडवोकेट था. ठीक है, ओके. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ठीक है, ओके. सो UPTGT 2016, the law of maximum social advantage is related to what? Public expenditure, public debt. ठीक है, तो कैसे दो दो बार पब्लिक डेट हो गया. एंड बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसका गाइस जो करेक्ट
जो आंसर है दैट इज व्हाट डी, बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो द लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है ना, द लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज रिलेटेड टू बोथ टैक्सेशन एज वेल एज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज फॉर्मुलेटेड एंड पोस्टुलेटेड बाय डाल्टन एंड पिगोयू। द प्रिंसिपल बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द public revenue and public expenditures. Okay, so how the government focus on to extracting more and more public revenue and the public expenditures or the public finance operation so as to maximize the social advantage or the welfare. ठीक है, सो ये दोनों का था, बोथ टैक्सेशन एज वेल एज एक्सपेंडिचर। दिस लॉज, द लॉ ऑफ सोशल एडवांटेज इज रिलेटेड टू बोथ टैक्सेशन एज वेल एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टन और पिगुइन का एक लॉ था। ठीक है, सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डेट गाइस उन्होंने नहीं बताया था डेट के बारे में। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी टीजीटी 2016 आपको गिवन है कि जो जीडीपी GDP, the proportionate increase in tax revenue relative to a more proportionate increasing in income is called what? Elasticity of tax, tax indifference, buoyancy of tax या फिर none of the above। ठीक है, तो गाइज इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज सी, बायोन्सी ऑफ टैक्स। ठीक है, बायोन्सी ऑफ टैक्स। सो जो टैक्स बायोन्सी बेसिकली आपको ये बताता है, इट्स रिफर टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ to change in GDP. So tax is said to be a buoyancy or a buoyant if the tax revenue increases more than the proportionately in response to a rise in GDP. So it explain the relationship between the change in government tax revenue growth and the change in GDP. So this is what buoyancy of tax, तो वही चीज आपको लिखा हुआ है। The GDP is proportionate increasing in tax revenue relative to a more proportionate increasing in income। ठीक है, तो ये जो जीडीपी ग्रोथ और ये जो इनकम है, ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ या फिर जो सोर्स ऑफ द इनकम, ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है? बायोन्सी ऑफ टैक्स का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट question guys. UP PGT 2016 equity in taxation generally deemed to be satisfied by a what? Proportional tax, progressive tax, regressive tax या फिर lump sum tax। guys ये तो बहुत ही easy है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, इक्विटी टैक्स कहाँ पे होल्ड करता है? प्रोग्रेसिव टैक्स ना, रिच किड के पास ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, तो ज़्यादा ये टैक्स के फॉर्म पे देगा, पुअर के पास कम है तो कम टैक्स देगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सो दिस इज द वर्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइज कि ये आपको यूपी पीएससी जीडीसी 2019, फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी, पीसीएस इकोनॉमिक्स 2007, फिर यूजीसी नेट में ही 3 टाइम्स पूछा गया, 2006, 2005, 2004 और फिर 2000 यूपी पीसीएस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो आपको गिवन है कि लाफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज। गाइस लाफर कर्व क्या बताता है? हाँ, लाफर कर्व ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, टैक्स, रेट ऑफ टैक्स एंड इनकम ना, रेट ऑफ टैक्स एंड इनकम। सो दिस इज द टैक्स रेट, दिस इज द टैक्स रेट एंड दिस इज द इनकम। ठीक है, लाइक दिस ग्राफ गाइस, अगर आपको याद हो तो। सो दिस इज ऑप्टिमल टैक्स रेट, ऑप्टिमल टैक्स रेट पे ज़्यादा इनकम है। ठीक है, और जैसे जैसे टैक्स अगर ऑप्टिमल के बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर लाइक दिस
तो फिर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इनकम घट जाएगी, टैक्स ऑफ इनकम, ठीक है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स इनकम। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a canon of taxation as stated by the Adam Smith? तो गाइस मैंने आपको बताया था 4 कैनन, इक्वलिटी भी था, कन्वीनियंस भी था, सर्टेनिटी भी था और थ्योरी ऑफ, और क्या था, अगर आपको याद हो तो थियरी ऑफ इकोनॉमी या फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी। बट गाइस प्रोडक्टिविटी ऐसा कुछ कैनन उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, ये नहीं दिया था, और वही आपको निकालना है कि नॉट अ कैनन ऑफ टैक्सेशन। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, या फिर गाइस आप इसका जो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये आपको पूछा गया यूपी पीजीटी 2013, यूपी एलटी ग्रेड 2018 में भी, ठीक है। Taxation will have a favorable effect on which of the following? Okay, on which of the following? ठीक है, ability to work and save, या फिर willingness to work and save, या फिर reducing inequality in the distribution of income, या फिर increasing in employment, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से गाइस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो गाइस इसका जो करेक्ट जो आंसर है दैट इज सी, reducing inequalities in the distribution of income. Guys, taxation will have a favorable effect. किस चीज पे टैक्सेशन का फेवरेबल इफेक्ट, गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है? हाँ गाइज, जो रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स देगा पुअर पीपल, तो ये जो रिच किड या जो रिच पीपल है इससे टैक्स लेके गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी जो पुअर के लिए और जो पुअर पीपल्स है, ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम लेके आएंगे ताकि इसको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो और जो गैप है इनइक्वालिटी का वो कम हो सके। सो इनइक्वालिटीज, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, तो इनकम को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके ताकि इनइक्वालिटीज को खत्म कर सके, रिड्यूस कर सके। सो दैट्स व्हाई सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 आपको गिवन है कि अ टैक्स इज सेड टू बी अ बायोन्ट इफ द टैक्स रेवेन्यू इज, गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट किया था ना बायोन्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बायोन्ट वाला कॉन्सेप्ट। So tax is said to be a buyout if the tax revenue is, if the tax revenue is more sensitive to a change in output, ठीक है, ये more sensitive to change in output, ठीक है, यही तो था, ठीक है। लेस सेंसिटिव गाइज नहीं, मोर सेंसिटिव होना चाहिए टू चेंज इन आउटपुट। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। The buoyancy of tax system measures the total response of tax revenue to the change in GDP or the output or the national income. यही तो था measurement. So tax is said to be buoyant. ये तभी buoyant बोला जाएगा if the tax revenue is more sensitive to change in output. Okay, so the tax buoyancy is interpreted as a percentage change in tax revenue due to a 1% change in the national income. ठीक है, तो आप लेस सेंसिटिव गाइस टिक मत कर देना, क्योंकि बायोट तभी होगा जब वो ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस करे, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव हो टू द चेंज इन द आउटपुट्स, देन वी कैन से दैट कि दिस इज द बायोट। ओके, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 आपको गिवन है कि द रूल ऑफ इक्वालिटी इन टैक्सेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय व्हाट, हु, ठीक है, डेल्टन, एडम स्मिथ, फिंडले या फिर मसग्रिव, कौन दिया था गाइस? सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, इक्वालिटी इन टैक्सेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, ठीक है। बेसिकली जो 4 जो कैनन उन्होंने दिया था ना,
equality, certainty, and economy and convenience. So B would be the correct option. Okay. Move to next question, guys. UP TGT and Uttarakhand Assistant Professor GDC 2017. आपको गिवन है कि द ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे गाइस टैक्स जो है ट्रांसफरेबल है. ठीक है, बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दिस इज व्हाट टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इम्पैक्ट, टैक्स शिफ्टिंग या फिर नन ऑफ देम. गाइस ये तो बहुत ही इजी है. हाँ, नाम से ही पता चला ना कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. सो गाइस दिस इज टैक्स शिफ्टिंग. दिस इज टैक्स शिफ्टिंग. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, टैक्स शिफ्टिंग. ओके. ओके. Move to next question, guys. The burden of tax will be more on consumer than producer if demand is more inelastic. Guys, अब तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने काफ़ी बार इस कॉन्सेप्ट पे गाइज मैं लेक्चर नंबर 1 से ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कंज्यूमर ज़्यादा टैक्स बियर करेगा कब, जब इनएलास्टिक डिमांड कब होगा. मतलब नेसेसिटी गुड्स, इनएलास्टिक का मतलब नेसेसिटी गुड्स जैसे राइस, ब्रेड. ठीक है, तो गाइस कंज्यूमर को तो एनी हाउ लेना ही होगा, चाहे इसके प्राइसेस बढ़े, टैक्स लगाए, कुछ भी. सो डिमांड अगर इनएलास्टिक है तो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बियर करना पड़ेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है. ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको पूछा गया यूजीसी नेट 2019 में. द इंटायर बर्डन ऑफ टैक्स इज borne by a consumer when the demand for an item is inelastic and supply को इलास्टिक होना होगा. ठीक है, सप्लाई को इलास्टिक होना होगा. डन. ठीक है. ओके. ठीक है. ओके. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज. आपको पूछा गया है कि विच वन इज नॉट एक्सियम ऑफ इनक्वालिटी मेजर. ठीक है, इक्विटी या फिर डिकम्पोजिबिलिटी या फिर लाइक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन या फिर स्केल इनवेरियंस. ओके. तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या होगा? व्हाट द करेक्ट आंसर इज गाइस बी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ओके, principle of equity. So this is not an axiom of inequality measure. So the correct option is B, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है. सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज नॉट एन एक्सियम ऑफ इनक्वालिटी मेजर. जो 4 एक्सियम था वो क्या क्या था? एनोनिमिटी प्रिंसिपल पहला, दूसरा स्केल इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल, तीसरा पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल और चौथा ट्रांसफर प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये वाला नहीं था. सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. डन. ओके. ये आपको पूछा गया यूजीसी नेट 2019 में. विच इज द ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन. ठीक है, वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन. गाइस क्या मतलब था इसका? डिफरेंटली ऑन पीपल ऑफ अ डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स. यही तो था. वर्टिकल इक्विटी गाइस बेसिकली क्या है कि इट इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन इन विच peoples with different income groups are taxed with different rate of taxation. ठीक है, सो डिफरेंट इनकम ग्रुप को जो है डिफरेंट इनकम ग्रुप को डिफरेंट टैक्स रेट होनी चाहिए. दैट इज द वर्टिकल इक्विटी. और हॉरिजेंटल इसका उल्टा था. ठीक है, सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल शुड बी चार्ज प्रोपोर्शनली. Oh no, so B, different income. So okay, so differently on peoples of different income group should be taxed. So B would be the correct option. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो B होगा. ठीक है. ठीक. ओके. अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इनकम है ना गाइस उस पर अलग अलग टैक्स होनी चाहिए. यही इसका मतलब है वर्टिकल इक्विटी का. ठीक है. ओके.
Move to next question, guys. UGC NET 2019. A tax is said to be direct, guys. Direct tax. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल अपॉन द सेम पर्सन ना. इनडायरेक्ट टैक्स में तो गाइस टैक्स शिफ्टिंग होती है, टैक्स को आप शिफ्ट कर सकते हो, बट डायरेक्ट टैक्स में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए उसका जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पे ही लगती है. ठीक है, सो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट fall upon the same person. So A would be the correct option. Then ओके गाइज, मूव टू लास्ट क्वेश्चन. ये आपको पूछा गया है यूजीसी नेट 2019 में. ठीक है, व्हाट प्राइस विल बी चार्ज अंडर मोनोपोली. व्हाट प्राइस विल चार्ज अंडर द मोनोपोली. तो गाइज ये आपको गिवन है, दिस इज योर एमआर. ठीक है, तो मोनोपोली के केस में क्या होता है गाइज, लाइक दिस इज योर, दिस पॉइंट इज ओ, बट जैसे ही मोनोपोली आया तो मोनोपोली ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया. टैक्स जैसे ही बढ़ाया प्राइसेस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ के इसका क्वांटिटी घट गया. सो गाइस दिस मच प्राइस ओ ई, दिस मच प्राइस ओ ई. ठीक है, तो ये अंडर द मोनोपोली होगा. अगर कंपटीशन होगा, लाइक कॉम्पिटिटिव होगा, देन गाइस आपका ये जो होगा दैट इज व्हाट ओ जी होगा. बट अंडर द मोनोपोली ओ ई इज द प्राइस. ठीक है, ओ इज द प्राइस. जब जब अगर मोनोपोली आएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डेड वेट लॉस होगा ना. सो जो डेड वेट लॉस है ना, हाँ, जो डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन बेसिकली रिफर करता है कि मेजरमेंट ऑफ लॉस कॉज्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स. ओके, तो वही चीज़ तो है कि यहाँ पे तो सब ठीक चल रहा था, बट जैसे ही मोनोपोली के पास पावर आया तो इन्होंने क्या किया कि प्राइसेस को बढ़ा दिया, और जैसे प्राइसेस बढ़ेगा क्वांटिटी घट जाएगा. सो ये तो पूरे वही अमाउंट जो है अब जो है ये प्राइस रहेंगे अंडर दी मोनोपोली फर्म पे. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. डन. ठीक है, मोनोपोली के केस में गाइस दिस इज योर ए आर, दिस इज योर ए आर, दिस इज योर एम आर, एंड दिस इज योर एम सी. ठीक है, दिस इज योर एम सी. सो जो मोनोपोलिस्ट है कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एट द पॉइंट वेयर, कहाँ पे, जहाँ एम सी इक्वल टू एम आर होता है, एम आर इक्वल टू एम सी, एंड एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू and this is MR. So average revenue is greater than what? MR. Average revenue is greater than average cost. ठीक है, तो वही अमाउंट जो गैस चार्ज करेंगे. ओके ओके गाइस, सो आई होप कि आपको लेक्चर सीरीज गाइस पसंद आई होगी. और गाइस प्लीज़ अगर आपको इस सीरीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस. ठीक है, ताकि इससे गाइस हमें भी मोटिवेशंस मिलती है, और जो नेक्स्ट टाइम है गाइस फिर मैं डिफरेंट जो टाइप्स है वैरायटीज़ के गाइस फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए. ओके ओके गाइस, थैंक यू.